नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार ऑप्टोसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है गैलेक्स आई, इनकी तरफ से दृष्टि सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसे वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट कहा जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में पूरी दुनिया, चाहे यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, इवन की यूएई हो, इन सब के पास भी सार सैटेलाइट है। सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट जो होते हैं, जो ऑप्टो सैटेलाइट से काफी एडवांस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो ऑप्टो सार सैटेलाइट होते हैं, ऑप्टो सैटेलाइट्स और जो सार सैटेलाइट होते हैं, दोनों को यहाँ पर अलग अलग लॉन्च किया गया है। लेकिन भारत ने पहली बार वर्ल्ड का पहला ऑप्टो सार सैटेलाइट, जहां एक ही सैटेलाइट जो है ये ऑप्टिकल सैटेलाइट की तरह भी काम कर रहा है और सार सैटेलाइट की तरह भी काम कर रहा है, ऐसा भारत करने वाला पहला देश बन चुका है। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो दृष्टि सैटेलाइट है ये हमारे लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये भारत की स्पेस बेस्ड सर्विलांस को बूस्ट करने वाला है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पीएम मोदी जी की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया है कि मिशन दृष्टि बाय गैलेक्स आई मार्क्स अ मेजर अचीवमेंट इन आवर स्पेस जर्नी। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इसे प्राइवेट कंपनी की तरफ से बनाया गया है। खैर, यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर है और क्यों यहाँ पर जो ऑप्टोसार सैटेलाइट है ये यूएस के सैटेलाइट से, चाइना के सैटेलाइट से काफी अलग है, और इसी क्या खासियत है जो चाइना के सैटेलाइट से इसे अलग बनाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए कहीं न कहीं ये हेडेक वाली बात है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चाइना की तरफ से भारत के S-400 के पोजीशंस को लेकर लगातार जो डेटा है ये चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है हमारे S-400 को यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्टोसार सैटेलाइट के आने के बाद में चाइना और पाकिस्तान के लिए, इवन की पाकिस्तान की तरफ से जो इनफिल्ट्रेशन की जाती है बॉर्डर के पास में, यहाँ भी हम लोग लगाम लगा पाएंगे। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। तो पहले ये समझते हैं कि जो ऑप्टिकल सैटेलाइट होते हैं और जो सार सैटेलाइट होते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो सैटेलाइट होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो ऑप्टिकल सैटेलाइट होते हैं ये अपनी ऑर्बिट से अर्थ की क्लियर इमेज को यहाँ पर कैप्चर करता है, और ये जो इमेजेस होते हैं ये काफी एचडी फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हार्श वेदर कंडीशन में या फिर क्लाउडी कंडीशन में या फिर नाइट में भी कभी कभी जो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स होते हैं ये इमेज को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और इसी का फायदा उठाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और इसी कमी को यहाँ पर पूरा किया गया है SAR सैटेलाइट में। वैसे भारत के पास भी SAR सैटेलाइट है, मींस सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, जो ऑल वेदर कंडीशन में काम करता है। अगर घने बादल हो, बारिश का सीजन हो, तो ऐसे टाइम में भी इमेज को क्लियरली यहाँ पर कैप्चर करता है, क्योंकि इसमें साउंड वेव का यूज किया जाता है। और आप देख पाएंगे यूएस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, जापान हो, इवन की चाइना हो, यहाँ तक कि पोलैंड से लेकर इटली से लेकर यूएई, इन सभी के पास में आज के टाइम में सार सैटेलाइट है, जो ऑल वेदर कंडीशन में, डे हो, नाइट हो, ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बखूबी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इन सभी देशों के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं है जिसमें ऑप्टिकल सैटेलाइट भी साथ में हो और सार सैटेलाइट की जो खूबी है ये भी साथ में हो। और इसी कमी को यहाँ पर पूरा किया गया है ऑप्टोसार सैटेलाइट में, जहाँ दोनों सैटेलाइट को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें जो ऑप्टिकल सैटेलाइट है ये ऑप्टिकल इमेजिंग के जरिए हाई रेजोल्यूशन और ह्यूमन रीडेबल इमेजेस को यहाँ पर कैप्चर करेगा। और जो सार सैटेलाइट है ये क्लाउड के कंडीशन में भी, रेन हो या नाइट हो, ऐसे कंडीशन में भी ये काम कर सकता है। तो फिर अगर आपका सवाल ये था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखिए एक्चुअली होता ये है कि इसके पहले अगर सार सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है खासकर हार्श वेदर कंडीशन में या फिर क्लाउड के कंडीशन में, लेकिन जो क्लियर इमेज है, जो हाई रेजोल्यूशन के जो इमेजेस है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर का यूज की जाती है। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि सपोज कि अगर ये अर्थ है और ऊपर में जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, जो सार सैटेलाइट है ये अर्थ के डेटा को यहाँ पर कैप्चर किया, लेकिन एचडी इमेज के लिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर की यूज की जाती है। और जब तक ये पूरा प्रोसेस होता है कि सेम टाइम में, सेम लोकेशन में जो डेटा है ऑप्टिकल सेंसर तक पहुंचने में और ऑप्टिकल सेंसर से नीचे डेटा यहाँ पर ट्रांसफर करने में ये अच्छा खासा एक टाइम लेता है, जिस कारण रियल टाइम इंटीग्रेशन हमें देखने में नहीं मिलता है। तो कहा यह जा रहा है कि जो ऑप्टोसार सैटेलाइट है, जहां पर दोनों टाइप के जो सैटेलाइट्स हैं इसे इंटीग्रेट किया गया है, जिसके कारण जो रियल टाइम इंटीग्रेशन है ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। और इसी चीज को हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है गैलेक्स आई, इनकी तरफ से पहला सैटेलाइट, पहला दृष्टि सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है 3 मई के दिन में। स्पेस एक्स, इलोन मस्क की जो कंपनी है, फैल्कॉन 9 रॉकेट का यहाँ पर यूज किया गया है। और ये जो ऑप्टोसार सैटेलाइट है दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे भारत ने लॉन्च किया है, जिसकी वेट बताई जाती है 190 kg के राउंड में। मीन्स ये एक बड़े फ्रिज का जो वेट होता है, इतने वेट का यहाँ पर जो सैटेलाइट है उससे लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से। और ये चीजें अपने आप में एक मेजर माइलस्टोन बन जाती है फॉर इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए, क्योंकि ये ओनली जस्ट एक लॉन्च नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है
जो अब तक किसी ने नहीं किया है, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी लिप भी है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये सैटेलाइट को अलग बनाती है। देखिए, जो यूजुअली जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये एक डंप कैमरा की तरह काम करते हैं कि अर्थ के सरफेस से जो इमेजेस है वो कैप्चर करते हैं और वो डेटा को अगेन यहाँ पर अर्थ के सरफेस में भेजा जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें काफी सारी जो फोटोज हैं ये रॉ फाइल में अर्थ के सरफेस में भेजे जाते हैं। इसमें अच्छा खासा एक टाइम भी लगता है, इंटरनेट बैंडविड्थ की भी यहाँ पर ज्यादा यूज होती है। तो इसे शॉर्ट आउट करने के लिए जो दृष्टि सैटेलाइट है, इसमें एनवीडिया का जेटसन और इन एआई चिप का यूज किया गया है, जो ऑर्बिट में ही जो सैटेलाइट्स हैं डेटा को प्रोसेसिंग करके जो काम की इमेजेस हैं वो अर्थ के सरफेस में यहाँ भेजा जाएगा। मींस ये एक तरह का एक पावरफुल लैपटॉप है जो सैटेलाइट के लिए बिल्ड किया गया है। अब सवाल ये निकल के आता है कि चाइना और पाकिस्तान इतना नर्वस क्यों है। पहली बात तो ये है कि ये 24/7 आवर्स ऑल वेदर सर्विलांस कर सकता है, चाहे LAC हो या फिर LOC हो। क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ से लगातार जो है S-400 यूनिट की जो लोकेशन है, जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं, ये पाकिस्तान को दे रहे थे। लेकिन हमने उस केस में भी चाइनीज सैटेलाइट्स को आउट मैन्यूवर करते हुए चाइना को चकमा दिया था, क्योंकि हमें ये मालूम चल रहा था कि जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं किस टाइम में भारत के ऊपर से गुजर रहे हैं। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि चाइना जिस तरीके से यहाँ पर SAR सैटेलाइट का यूज कर रहा है, हमने चाइना के इस सैटेलाइट को भी चकमा दिया था, जहां हम लोग S-400 की जो लोकेशन है हम लोग बार बार यहाँ पर चेंज कर रहे थे। तो हमारा जो ऑप्टोसार सैटेलाइट है LAC में और LOC में सर्विलांस तो करेगा ही, लेकिन पाकिस्तान से आने वाले जो भी टेररिस्ट है जो बॉर्डर टाप के यहाँ पर आते हैं, इनके ऊपर भी अब प्रॉपर निगरानी रखी जाएगी, और वो भी रियल टाइम डेटा के साथ में, क्योंकि इसमें AI का भी यूज किया जा रहा है। जो प्रोसेसिंग है ये ऑर्बिट में ही होने के बाद में अर्थ के सरफेस में भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, कैमोफ्लैग को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये अर्थ की सरफेस में हमें ये भी बताने वाला है कि रियल टैंक कौन सा है या फिर डिकॉय कौन सा है। क्योंकि जो डिकॉय होंगे या तो ये रबड़ के बने होंगे या फिर क्लॉथ के बने होंगे। तो ऐसे कंडीशन में ऑप्टोसार का जो रडार सिस्टम है ये मेटल को डिटेक्ट करेगा, और जो ऑप्टिकल सेंसर है ये शेप को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग कैमोफ्लैग को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फार्मिंग के लिए भी यूजफुल है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ये इस टेक्नोलॉजी को क्रॉप के हेल्थ में भी यूज कर सकते हैं। खासकर जो क्लाउडी मानसून सीजन होते हैं, ऐसे टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज है खासकर बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, क्योंकि जब भी फ्लड की कंडीशन होते हैं ना, तो ऐसे टाइम में जो ट्रेडिशनल कैमरास होते हैं जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते क्लाउड कंडीशन में, लेकिन जो दृष्टि है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैपिंग भी कर पाएगा ये, और ये जो चीजें हैं ये रेस्क्यू टीम्स को भी यहाँ पर मदद पहुंचा पाएगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस पूरी चीज को डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। 190 kg के महज यहाँ पर सैटेलाइट को बनाना, और ऐसी सैटेलाइट को जिसे आज के टाइम में ना US बना पाया है ना चाइना इस पर काम कर रहा है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी, एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने इसे डेवलप करके इसे लॉन्च भी कर दिया है। जो बेसिकली ये दिखाता है कि जो बेंगलुरु है ये आज के टाइम में एक ग्लोबल हब बन रहा है फॉर न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। खैर, इसके आगे भी ये कहा जा रहा है कि फिलहाल तो अभी ये एक सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मल्टीपल दृष्टि लाइक जो सैटेलाइट से ये लॉन्च की जाएंगे, जिससे हम लोग कॉन्टिन्यूअस ग्लोबल कवरेज भी कर पाएंगे। और इसके लिए आगे चलकर हम लोग कॉन्स्टलेशंस का भी यूज करने वाले हैं, जिससे हम लोग आगे आने वाले टाइम में रियल टाइम अर्थ की मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे। क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, ये ओनली लैंड में नहीं, ये स्पेस में भी होने वाला है। क्योंकि स्पेस को लेकर भी हमने प्रीवियस काफी वीडियोस बनाए हैं, और इसके पहले हमने ये भी बात किया है कि भारत कैसे SAR सैटेलाइट्स को भी यहाँ पर चकमा दे सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।